नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को, जो आपके आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर है आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। अरविंद घोष। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो नई दिल्ली की शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस में 1998 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो यह किसने इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूर्ण हुआ था। तो रीडिंग के कार्यकाल में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनने भारत के राष्ट्रीय गान की भी रचना की थी, जन गण मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्र सचिवालयों के उत्तरी और दक्षिणी कोनों का वास्तविक कौन था। तो ये था एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह सन 1930 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। तो चोरा चोरी जब ये कांड हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा किस वर्ष दिया था। सन 1943 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। सन 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ पर हुआ था। तो इसका उत्तर है लाहौर में सन 1929 का अधिवेशन हुआ था। देशबंधु की उपाधि से किसको संबोधित किया जाता है। देशबंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास को संबोधित किया जाता है। शॉर्ट में नाम है इनका CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली मारी गई। तो भगत सिंह के द्वारा गोली मारी गई। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण में शुरू किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था। तो इसका नाम था माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार या माले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। सन 1909 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो इस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, और दूसरी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली कांग्रेस की अध्यक्ष महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी मुंबई में सन 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1885 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या तोपे ने किया था कानपुर में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड केनिन। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो ये थे मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह किस इन्फेंट्री से संबंधित था? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 में जो है कि विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रिटिश काल के प्रश्नोत्तर, जिसमें 48वें नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो है 1857 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में 1857 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। सॉरी, यहाँ पर बीच में टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड केनिन। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला जो है पराजित हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में हुई थी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम सन 1911 में कोलकाता में गाया गया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो इसमें 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड का समय भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो सन 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो ये होती है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? सन 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पुस्तक है पतंजलि की रचना। चरक संहिता पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी या जायसी शॉर्ट में इनका नाम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं।
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है तो ये होती है कान की। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है फीमर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेडिस के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना होता है? तो सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 101 प्लस क्वेश्चनों को देखा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हमने इंडियन हिस्ट्री जीएस से संबंधित प्रश्नों को कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए धन्यवाद।